हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी मतलब कि चाय मैंने पी लिया है। 8:30 या 9 बज रहा होगा। पीयूष लेकिन नहा लिया है। मैं चाय पी के अभी तुरंत इधर आई हूँ और कोई काम नहीं हुआ, जैसे नाश्ता बनाना, कपड़ा धोना, कोई काम नहीं हुआ। पहले मैं यही काम करूँगी, ये नहाने से पहले मुझे करना था। एक तो गोबर नहीं आया था, फिर मेरा लेट भी हो जाता है फिर पूजा करने में, अगर ये करने बैठ जाती तो। आज से मैंने शुरू किया है। मेरे यहाँ जैसे होलिका के लिए बनाना होता है, बहुत जगह बनता है ये, मेरे यहाँ नहीं, खासकर हरियाणा साइड में भी बनता है, राजस्थान साइड में बनता है। बहुत दिन तो शिवरात्रि से ही शुरू कर देते हैं, बहुत ऐसे होते हैं। पर मेरे यहाँ मैं 5 दिन या 6 दिन पहले से शुरू करती हूँ। तो आज संडे था, मैंने सोचा आज से मैं शुरू कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जैसे आज तो गोबर ही अच्छा नहीं है, 8-10 रोज़ बनाऊँगी तो हो जाएगा, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करूँगी। आज का तो जो गोबर आया वो भी अच्छा नहीं है। यही चौकी पे बना लूँगी, मतलब कि इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो नीचे बनाती तो उसको कभी इधर रखो कभी उधर रखो। यहाँ धूप अभी से शुरू होगा तो कम से कम दोपहर के 2-2:30 बजे 3 बजे तक धूप रहेगा, तो यहाँ सूख भी जाएगा। उठाना भी नहीं पड़ेगा यहाँ से। रात में मतलब कि कोई टप ऊपर डाल दूँगी तो यहीं रह जाएगा, यहीं सूख जाएगा। यहीं बनाना मतलब अच्छा हो गया इस चौकी पे। यहाँ धूप अभी है भी नहीं, थोड़ी देर बाद धूप यहाँ आएगा। अब मैं ऐसे ही बैठ गई थी, मुझे याद आया कि मतलब कि दाल भिगोना मैं भूल गई थी। मैं ज़्यादातर दाल भिगो के पहले ही छोड़ देती हूँ, जैसे चाय चढ़ाती हूँ उसी समय दाल भिगो देती हूँ। आज मैंने भिगोया नहीं था तो वही लक्की को बोल रही थी, लक्की दाल भिगो दो। मेरे यहाँ पीयूष लक्की कर देते हैं, छोटा मोटा जैसे काम बोलती हूँ तो दोनों कर देते हैं। दोनों को किसी में मतलब कि दोनों में से किसी को बोल दो तो कर देते हैं दोनों। पता रहता, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। मेरा तबीयत भी ख़राब है कल से, मतलब कि कल दिन में था मेरा कपड़ा धोने के बाद तो ज़्यादा हो गया। यही सर्दी जुकाम है, उससे मतलब कि मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। मतलब कि अपने आप में खूब गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तबीयत ख़राब होता तभी ऐसा होता है मेरे साथ में, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। सब कोई दुखी हो जाते हैं मेरे स्वभाव से। मैं अपने आप से अब भी हो जाती हूँ, कभी कभार मैं अपने सोचती भी हूँ कि मुझे कितना गुस्सा आता है। अभी लक्की काम करा फिर भी मैं दोनों पे चिल्ला रही हूँ। ये दोनों भी परेशान हो जाते हैं देखते देखते, सुनते सुनते। फ्यूज़ भी लगा हुआ है, लक्की भी लगा हुआ है, दोनों लगा हुआ है। क्या कि लक्की को उतना पता नहीं रहता तो फ्यूज़ बता देता है। यहाँ मैंने बना दिया, मैं आपको दिखा दी। कपड़ा भी धो दिया, ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा कपड़ा धोया पर धो दिया था। ये बनाने के बाद धोया इसीलिए मेरा हाथ साफ हो गया। क्या कि सरफ में हाथ डाल के रखा, उसके बाद खाना बनाऊंगी। यहाँ देखिए गोबर का मैंने ये मोटा मोटा बना दिया, क्या कि इसको बनाने से जैसे अमावस्या का जोत लेते हैं उसी में काम आता है। तो मैं अभी से जैसे गोबर आता है तो इकट्ठा कर देती हूँ, एक दो। आज तो गोबर ज़्यादा आया था, फिर अच्छा भी नहीं था तो इसलिए मैंने मोटा मोटा बना दिया है। फिर साल भर ये चलता है मेरा। जैसे अमावस्या को जोत लेते हैं, और भी मतलब त्यौहार बार ऐसे होते हैं जिसमें जोत लेते हैं तो उसमें काम आ जाता है। सुखा के मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं दाल भिगोने चढ़ा दूँगी। गर्म पानी में मैंने भिगोया था और उसके बाद मैं कपड़ा भी धो दिया था तो हो गया। दाल को भिगोए 15-20 मिनट हो गया। हालांकि मैं आधा घंटा के लिए हमेशा भिगो के छोड़ती हूँ। धो दिया भिगोने के बाद मैंने अभी, उसके बाद मतलब कि चढ़ा रही हूँ उबलने के लिए। और उसके बाद सब्ज़ी काट दूँगी। आज मैंने नाश्ता सुबह बनाया नहीं है, सीधा मैं खाना ही बनाऊँगी। क्या कि संडे के दिन ज़्यादातर यही होता है मेरे यहाँ, या तो सुबह का नाश्ता बना लेती हूँ अच्छे से या फिर खाना बन जाता है। तो कल मैंने चावल बनाया नहीं था तो अभी मैं बना दूँगी। क्या कि पीयूष लक्की का तो ज़्यादातर दादी जी के यहाँ हो जाता है तो मुझे उतना सोचना नहीं पड़ता है। खाना थोड़ा जल्दी बना दूँगी। मेरा भी लेट से ही होता है, जैसे 12-1 बजे के बाद ही खाना होता है। पीयूष के पापा का वही हाल है, तो वही चावल दाल सब्ज़ी बना दूँगी मैं। आलू का सूखा भुजिया ही बनाऊंगी, वही मेरे यहाँ पसंद भी होता है। आज मेरे यहाँ आलू छोटा छोटा, मतलब भुजिया के लिए छोटा छोटा आलू अच्छा होता है, तो वही आलू अच्छा था तो वही तभी मेरा मन कर गया कि मैं आलू का भुजिया बना लूँगी। ये कल वाला आलू ही है जो मैं बोल रही थी उस डलिया में डालूंगी, पर डाला नहीं था क्या कि मेरा तबीयत ही ठीक नहीं है। मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, पर वही है लेट नहीं सकती है। मुझे आदत ही नहीं है कि तबीयत ख़राब रहे या सही रहे, दिन भर लेटते रहो, वो मुझसे नहीं होता। हाँ, दोपहर में होता है। दोपहर में बहुत बार क्या ज़्यादातर लेट जाती हूँ। जब टाइम मिलता है तो दोपहर में सोती हूँ मैं 1 घंटा के लिए। अगर नींद आता है तब तो, नहीं नींद आता तो फिर फ़ोन देखते रहती हूँ। पर दिन में जैसे काम रहे, लेट जाओ तबीयत ख़राब होता है तो वो मुझसे नहीं होता, मैं कभी नहीं करती हूँ। जैसे रोज़ सुबह उठती हूँ उसी समय मैं उठती भी हूँ, जैसे रोज़ सोती हूँ उसी समय मैं सोती भी हूँ। ऐसा नहीं तबीयत ख़राब है तो जल्दी से लेट तक सोते रहो, 7 बजे तक 8 बजे तक, वैसा मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करती हूँ। मैं अपना काम करते रहती हूँ। हाँ, ये है स्वभाव थोड़ा सा मेरा ख़राब हो जाता है, मैं चिल्लाते रहती हूँ, सब पे गुस्सा होते रहती हूँ, बच्चों पे भी। फिर उसके पापा का भी यही रहता है। क्या कि मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ में। और उसके बाद पीयूष लक्की यहाँ पहले टीवी देख रहा था, अभी तो दादी जी के यहाँ चले गया है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बेडशीट सही कर दूँगी। ये बेडशीट तो मेरा दिन भर सही करते ही रहती हूँ, दिन में 10 बार 5 बार का कोई पता नहीं रहता इसका। क्या कि ये जल्दी जल्दी यहाँ सबको रहते हैं तो ये होता ही है। फिर यहाँ बिगड़ के मतलब कि ऐसे ही करके रखो तो अच्छा भी नहीं लगता है। मेन गेट का हो गया, सामने का हो गया, कोई आ जाए तो बाहर का है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दिन भर सही करते रहती हूँ इस बेडशीट को। यहाँ बैठ के सब्ज़ी काटूँगी। अब गर्मी मेरा यही रहेगा, मैं यहीं बैठ के काम करूँगी, क्या कि वहाँ तो धूप है, इसलिए मैं वहाँ करती नहीं हूँ। ठंड में तो किचन में कर लेती हूँ बैठे बैठे।
पर वहाँ धूप है। शाम का फिर आंगन में करती हूँ। शाम का जैसे सब्जी काटना ये सब काम आंगन में बैठे बैठे करती हूँ। खुला आंगन है अभी तो, हालांकि शाम में हल्का ठंड रहता तो नहीं करती हूँ। सुबह शाम का हल्का हल्का ठंड है, पर मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ क्योंकि धूप आ गया है, इसीलिए मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ। सुबह सुबह थोड़ा सा रहता है तो स्टोल लेके रखती हूँ, वो भी है स्टोल में कर लेती हूँ। इसीलिए तो मुझे जुकाम लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड था तो उस समय तो पूरा कपड़ा पहन के रख देते तो नहीं लगता था। अभी काम करते रहो तो गर्मी लगना शुरू हो जाए तो तुरंत मतलब उतार के फेंक देते, इसीलिए मुझे जुकाम लग गया। लास्ट का जुकाम है मेरे ख्याल से, सबके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही नहीं। इसी समय सबका मैं यही सुनती हूँ, तबीयत खराब, यही सर्दी जुकाम बुखार वाला। लक्की का आज ठीक है। इसके बाद बहुत देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मैं खाना बना रही थी किचन में, तो ये आया है। आज आया भी कम से कम 4-5 दिन बाद है। अब इसका नौटंकी देखिए, मतलब कि इतना अच्छे से बात कर रहा है। अब मेरा तो ज़्यादा ये प्रिय है ही, पीयूष लक्की का भी है, मेरा भी है। अब आपको भी हेलो हाय करेगा, पर दिखाई नहीं दे रहा इसको कैमरा। ये देखिए कितना अच्छे से देख रहा है, देखिए कहाँ है कैमरा, इसको दिखाई नहीं दे रहा। क्या कि मैं आजकल वॉशिंग मशीन पर रख देती हूँ, ट्राईपोड में नहीं लगाती हूँ। कौन लेके आएगा, कौन रख के आएगा, इसलिए मैं वॉशिंग मशीन पर ही कैमरा रख देती हूँ, तो इसको दिखाई नहीं दिया, ऐसे ही अपना हेलो हाय कर लिया है। और उसके बाद ये अंगूर लेके बैठा हुआ है, मतलब कि इसको केवल खेलने का शौक है, खाने का नहीं है। तो मैं इसको बोल रही थी कि बाबू खा लो। मतलब पहले इसको कुछ कुछ बात पूछते रहो तो इतना अच्छे से प्यार से बताएगा कि जैसे समझदार बच्चा नहीं होता, वही हाल है। अब मुझे बोला है माँ आप खा लो, तो मैं बोली नहीं तुम खा लो, तभी आपने से तोड़ के खिला रहा है। पीयूष लक्की को भी खिला रहा था, मुझे भी खिला रहा था, कि इसको खाने का शौक नहीं, केवल खेल रहा था, तो मैं तोड़ के इसको खिला रहे थे। वो भी नहीं, मुझे नहीं खाना, आप ही खा लो। ये देखिए कितना प्यार से। मैंने सोचा इतना दिन से आपने भी नहीं देखा है, इसलिए मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। पर वही है, मेरे यहाँ सुबह से इतना शादी ब्याह 2 दिन हो गया हो रहा है, तो गाना बंद ही नहीं हो रहा है। बाहर में इतना ज़्यादा गाना चलता है, इसीलिए मैंने इसका आवाज़ नहीं सुनाया। नहीं तो आजकल ये अच्छे से बात कर लेता है, हर बात को मतलब कि आप जो बोलिएगा ये तुरंत उसको रिपीट कर देगा। साफ साफ नहीं कर सकता पर रिपीट कर देता है। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने कल बनाया था, तो बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या कि मेरे यहाँ रात में दूध कोई नहीं पीते हैं, तो वो इकट्ठा हो जाता है, 2 दिन का दूध हो जाता है, तो वही मैंने बना दिया था। रसगुल्ला हालांकि घर में नहीं बनाया, वो आप सबको पता है, मेरा मिठाई की दुकान है, तो वही ला के मैंने डाल दिया था। रोज़ मैं खीर बनाती हूँ, सेवई बनाती हूँ, तो आज मैंने सोचा कुछ अलग बनाती हूँ। आइसक्रीम तो मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे यहाँ लक्की का तबीयत ख़राब है, मेरा तबीयत ख़राब है। हालांकि है तो ये भी ठंडा, पर वही है लक्की को ये सब चीज़ कम पसंद आता है। मीठा वो खाता है पर मतलब सोच सोच के खाता है। तो 4 निकाल लिया, सबका एक साथ ही निकाल लूँगी, सबको एक साथ ही खा लेंगे। ये दोपहर का समय है, आधा रख दूँगी, आधा निकाल लिया, क्या कि ज़्यादा एक साथ नहीं खाया जाता है। आप सब यही खा लीजिए, जिसका जिसका मन कर रहा है वो खा सकते हैं, कल का बना हुआ था। इसके बाद अब सीधे मैं आपसे रात में मिल रही हूँ। दिन भर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, मैंने बताया था कि मेरा तबीयत ख़राब है, इसलिए मेरा मन ही नहीं किया। फिर रात में मैं खाने की तैयारी में मैं सोच रही थी कि पकौड़ी का कढ़ी बना देती हूँ, तो उसी का मैं तैयारी कर रही थी। खूब सारा मैंने प्याज भी काटा, कम से कम 4-5 प्याज और हरी मिर्ची काट लिया था। और उसके बाद बेसन ले लिया है। जब भी कढ़ी के लिए पकौड़ी बनता तो उससे पहले खाने के लिए मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ रहता है, वैसे तो सबके यहाँ का यही रहता है, जब भी पकौड़ी बनेगा तो बिना खाए कौन रहता है। तो उसी के लिए मैंने बेसन भी ज़्यादा करके लिया है। कढ़ी तो थोड़ा सा बनेगा, थोड़ा सा पकौड़ी का, न सब कोई खा लेंगे। शाम का समय अभी ज़्यादा मतलब कि शाम के 7-7:30 बजे का टाइम है। मैं जल्दी करके बना भी रही हूँ। चाय तो मैंने पहले बना के दे दिया था, पी भी लिया, उसके पापा ने, मैंने भी पी लिया है। उसके बाद मैं पकौड़ी बना रही हूँ, तेल मैंने चढ़ा दिया, उसके बाद मैं घोल बना रही हूँ। बना के मैंने रखा नहीं है, सब काम साथ साथ करते जाऊँगी, क्या कि मेरा उतना ये नहीं है कि खड़े रह के लगातार मैं काम करते रहूँ, घूमते फिरते में हो जाता है। पर पकौड़े बनाओ और पहले मतलब कि सब्जी बनाओ तो ये नहीं होगा, तो मैं इधर पकौड़े बनाऊंगी, उधर कढ़ी बना लूँगी, दोनों काम साथ कर, मतलब तैयारी एक साथ कर लिया, सॉरी साथ नहीं करूँगी। पकौड़े इधर इसलिए बनाऊँगी क्या कि इसको जल्दी बन जाएगा, उधर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। कढ़ी उधर बना लूँगी। हरी मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च इस बार जो आया तीता बहुत है, तो 2 हरी मिर्ची मैंने महीन महीन काट के डाल दिया है। मैंने लाल वाला मिर्ची भी इसमें डाला है, हल्दी भी डाला, नमक भी डाला, अजवाइन डाल लिया। उसके बाद मैं पानी डाल के मिक्स कर लूँगी, मतलब कि एक साथ पानी नहीं डाल रही हूँ, 2-3 बार करके डालूँगी। देखने से लग रहा है कि एक साथ डाला है, पर मैं पतला घोल का पकौड़ी बनाती हूँ। तो पतला घोल का पकौड़ी बनाने से मतलब तुरंत घोल बना के बनाओ तो तब भी फूल जाता है, अच्छे से फूलता है, फूला फूला पकौड़ी पूरा बनता है। तोड़ के देखो तो जैसे जाली जैसा उसके अंदर रहता है, तो खाने में भी अच्छा लगता है। वैसे भी मैं पकौड़ी जब बनाती हूँ खूब सारा प्याज डाल के पकौड़ी बनाती हूँ, मेरे यहाँ पसंद भी वैसा ही किया जाता है। हाँ, ये वो जगह देखती हूँ कि इसका जैसे कढ़ी बनाते हैं, सॉरी, तो उसमें प्याज नहीं डालते, ना ही कढ़ी में डालते हैं, ना ही पकौड़े में डालते हैं। मेरे आंटी जी है वो भी नहीं डालते हैं, पर मेरे यहाँ नहीं प्याज डालूंगी तो कोई खाएगा नहीं, ना ही पकौड़ी खाएगा, ना ही प्याज खाए, सॉरी कढ़ी खाएगा, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ, बना रही हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले मैं पकौड़ी के लिए, खाने के लिए पकौड़े निकाल दूँगी, उसके बाद कढ़ी के लिए निकाल दूँगी। तो जब मैं निकाल रही थी तो मतलब कि पीयूष की टीवी देख रहे थे, तो उनको पता चल ही जाता है, कोई काम होता तो पीयूष के पापा भी आ ही जाते हैं बीच बीच में।
अम्मा जब निकाल रही थी उसी समय मैंने आवाज़ दे दिया था पीयूष लड़की को कि पापा को बुला लो, पकौड़ी खा लेंगे। अभी आ भी गए हैं, तो मैं जब निकाल रही थी उसी समय पीयूष के पापा को मैंने निकाल के दे दिया था। अभी तो फर्स्ट ही निकाल रही हूँ, अभी हम बाहर में खड़े हैं, मतलब कि अंदर आपके सामने में नहीं आए हैं। पीयूष ये केवल पीयूष पूछने के लिए आया था मम्मी, लेकिन दवाई ला के दिया दोनों ने मुझे सामने। पहले पूछ के गए थे मम्मी आपका एज कितना है, तो मैंने बता दिया। उसके बाद मतलब कि मेरे यहाँ बगल में ही दवाई देते हैं भैया हैं, वो अच्छा दवाई देते हैं मेरे यहाँ, वहाँ का दवाई सबको लग भी जाता है। दवाई दोनों लेके आए अपने से। तभी पहले पीयूष लक्की दे के गया था मुझे फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला पूछने के लिए आया, तो ये लक्की पीयूष देने के लिए आया है, क्योंकि मेरा मन नहीं था दवाई लेने का। ऐसे भी 3 दिन तक रहेगा यहाँ। पीयूष अपने के लिए, पीयूष लक्की के लिए ले लिया, फिर पीयूष के पापा आएंगे। तो वो निकालते हुए देखे तो बोले सब्जी बनाना अब छोड़ दो, पकौड़ी सब कोई खा लेंगे, क्या कि वैसे भी पकौड़ी खाने के बाद खाना खाने का किसी का मन नहीं करेगा। अभी 8 बज रहा है, बनाते बनाते मैं 8 बज ही गया था, तो उसके बाद खाना खाने का किसी का मन नहीं करेगा, ज़बरदस्ती परेशान होगी। इसीलिए तुम एक काम करो, पकौड़ी बना के रख दो, दूध के साथ सब कोई खा लेंगे। अभी एक दो खा लेंगे, फिर रख दूंगी तो दूध के साथ सब कोई खा लेंगे, उसी से हो जाएगा। फिर मैंने रोटी नहीं बनाया था, पकौड़ी बना दिया था पूरा, उसी में मतलब पनीर प्याज और डाल दिया था, बेसन डाल दिया था, तो ज़्यादा करके मैंने बना लिया था। तो खूब सारा बना के मैंने रख दिया, सब कोई चाय इसके दूध के साथ खाएंगे। आप सब भी आइए खा लीजिए, ज़्यादा प्याज करके डालती हूँ तो अच्छा लगता है। मैं आपको दिखा भी रही थी, पूछ भी रही हूँ, आप सब भी आइए खा लीजिए जिसका जिसका मन कर रहा है। अभी 10 बज रहे हैं, टाइम दिखाती हूँ आपको, 10 बज रहे हैं, 10:05 हुआ होगा। तो ये सो गया है दोनों, नींद नहीं आया है लक्की को नींद आया। पीयूष मेरे यहाँ पीयूष 5:30 बजे 6 बजे के बीच में उठता है, उसके बाद दिन भर में 1 सेकंड के लिए सोता नहीं है। 11 बजे तक अगर इसका साथ कोई जगने वाला हो तो ये 11 बजे तक इसको नींद भी नहीं आएगा। ये बच्चा ऐसा बच्चा है। हालांकि आजकल रात में पढ़ाई 2-3 दिन से नहीं कर रहा, क्या सुबह जल्दी उठता है, घूमने के लिए जाता है, तो फिर रात में लेट तक जगह नहीं रह सकता है। मैं उधर चली जाऊँगी, उसके बाद ये उठ मतलब कि सो जाएगा। जितना देर मैं यहाँ रहूँगी उतना देर ये मुझसे बात करते रहेगा, इसको नींद नहीं आएगा। मैं यहाँ हूँ क्या, मेरा रात में वही जोर होता है, मैं रात में 10-11 बजे के बाद ही वही जोर करती हूँ। आज मेरे यहाँ इतना ज़्यादा शादी है, इतना ज़्यादा शादी है कि मतलब कि गाना बंद ही नहीं हो रहा। अभी भी चल रहा है, क्या पता इसमें आ रहा है कि नहीं, पता नहीं, चेक करूँगी तब होगा। अगर आएगा तो फिर मेरा वॉइस बंद करना पड़ेगा, मतलब कि वही दबा के वही जोर करना ही पड़ता है। फिर तो लास्ट में यही मेरे पास क्या, सुबह से इसलिए मैं बात नहीं कर पाती हूँ। मेरे यहाँ 2 दिन से इतना ज़्यादा मतलब कि डीजे बजता है, बाजा। ये तो पता नहीं बगल में किसी के यहाँ होगा, तो इतना ज़्यादा दिन भर चालू रहता है गाना, इतना ज़्यादा गाना बजता है। अभी भी मतलब कि सोच रही हूँ कि बंद हो जाए, रात के 10 बज रहे हैं, हम 11 बज जाता है वीडियो तैयार करते करते, इसीलिए मेरा रात में सोने में लेट होता है। तबीयत ख़राब है तो दवाई लेने के बाद लगता है कि तुरंत सो जाऊँ, क्योंकि एक दवाई मुझे ऐसा दिया है कि उसे लेने के बाद मुझे नींद आना शुरू हो जाता है। हालांकि मुझे दवाई लेने के बाद आराम नहीं है। आज ही मैंने दवाई लिया है, अभी पीयूष ने खिला के दिया, मैंने मंगवाया नहीं था, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 3 दिन बाद अपने से आराम हो जाता है। जैसे तैसे करके दवाई लेने के बाद भी वही 3 दिन बाद आराम होता है, इसलिए मैं कम लेना चाहती हूँ सर्दी जुकाम का दवाई खासकर। हाँ, नींबू वाला चाय है, तो मैं बोलना भूल गई थी कि दादाजी को बोल देना, नहीं तो नींबू वाला चाय पीती तो उससे हालांकि आराम हो जाता है। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, इस वीडियो का ये एंड करूँगी। अगर वीडियो ज़रा सा पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय करेगा, बाय बाय के लिए तो इधर मुँह करके खड़ा हुआ, ठीक है, बाय बाय।